गाइस एक ऑनेस्ट सवाल, निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास है, गोल्ड भी ऑल टाइम हाई, सिल्वर भी ऑल टाइम हाई, काफी सारे मेटल्स है जो ऑल टाइम हाई पर है, बट आपके पोर्टफोलियो का क्या? पोर्टफोलियो हाई पर तो नहीं बट हाई टेंशन है। आखिर ये हो क्या रहा है मार्केट में? गाइस निफ्टी में रिसेंटली एक ब्रेकआउट देखने को मिला, 26,000 के आसपास एक ये ब्रेकआउट आया है। काफी लोग पूछ रहे हैं कि ये ब्रेकआउट जेन्युइन है कि नहीं, कहीं ये फेक तो नहीं है ब्रेकआउट। तो मेरी बात माने तो मैं अगर देख रहा हूँ कि काफी लॉन्ग टर्म चार्ट के बाद ये ब्रेकआउट आया लॉन्ग टर्म चार्ट पे। सो कप एंड हैंडल पैटर्न है, पैटर्न की बात करें तो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जेन्युइन ब्रेकआउट है और इस बार ये ब्रेकआउट शायद काम कर जाएगा। शॉर्ट टर्म में हमको लग रहा था कि 26,300 से 26,500 तक जब नया हाई निफ्टी बनाएगा वहां से एक अच्छा पुल बैक आ सकता है। तो हमने रिसेंटली देखा कि 26,300 के आसपास से पुल बैक आया और आज तकरीबन 25,700 के आसपास से मार्केट रिकवरी मारा है। तो जो पुल बैक एक्सपेक्टेड था वो आ गया है, बट यहाँ पर से और थोड़ा बहुत डिप आ सकता है। लगभग 25,700 अगर ब्रेक होता है तो 25,400 कुड बी द मैक्स पुल बैक विच वी कैन सी इन शॉर्ट टर्म। बट अगर आप मीडियम टर्म की बात करें तो जो ब्रेकआउट आया है उसके बाद का जो इम्पैक्ट है वो भी आना बाकी है। तो मीडियम टर्म के हिसाब से मार्केट अभी भी अच्छा लग रहा है। अब आते हैं बिगेस्ट ट्विस्ट पर। गोल्ड भी ऑल टाइम हाई पर है, निफ्टी भी ऑल टाइम हाई पर है। तो जनरली ऐसा होता नहीं, हमने सालों से देखा है कि दोनों इक्वल, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। दोनों असेट क्लासेस जो है काफी ज्यादा अपोजिट रहते हैं, बट इस बार दोनों ही ऑल टाइम हाई पर है। ऐसा क्यों? बहुत सारे रीजन इसके हो सकते हैं, जैसे कि ग्लोबल लिक्विडिटी है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज है, काफी सारी जगह पर वॉर्स चल रही है, तो ये एक चीज हो सकती है। ट्रेड वॉर की जो वाइब्स है ये भी एक रीजन हो सकता है। रेट कट के जो एक्सपेक्टेशन है तो शायद ये भी हो सकता है। काफी सारे रीजन है फंडामेंटली कि ये दोनों ही एक साथ चल रहे हैं। अब सबका फेवरेट सवाल, मार्केट इतना ऊपर है बट पोर्टफोलियो नहीं, ऐसा क्यों? सी जेन्युइनली अगर मैं बात करूँ मार्केट्स की तो ये जो रीसेंट रैली आई है वो मोस्ट हेटेड रैली कही जाती है। बिकॉज ऐसा हुआ है कि मार्केट ने नया हाई बनाया, यानी कि निफ्टी ने नए हाई बनाया, बट पोर्टफोलियो में रिटर्न्स बहुत ही नॉमिनल आए, इनफैक्ट नेगेटिव रिटर्न्स है। ऐसा क्यों हुआ है? बिकॉज हमको लगता है कि ये जो रीसेंट रैली आई है तकरीबन 1,000-1,500 पॉइंट की जो बॉटम से आई है, मोस्ट ऑफ द रैली में है ना हैवी वेट्स ने कॉन्ट्रीब्यूट किया। जैसे कि रिलायंस अगर आप देख लो, बैंकिंग देख लो, बैंकिंग ऑल टाइम हाई पे आया है, यानी कि बैंक निफ्टी तकरीबन 60,000 तक आ गया था। इन्फोसिस, टीसीएस यानी कि आईटी स्टॉक्स ने परफॉर्म किया। तो ये सारे बंच ऑफ स्टॉक्स, 10-12 स्टॉक्स ने मिलकर निफ्टी को ऑल टाइम हाई लाया। बाकी मार्केट में कुछ भी नहीं चला। मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें तो नहीं चले हैं, इनफैक्ट अंडर परफॉर्म किया है, बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है। बट हमको लगता है कि आने वाले समय में निफ्टी थोड़ा सा स्लगिश हो सकता है, बट मिड कैप एंड स्मॉल कैप का भी फिर से अपटर्न आएगा। सपोर्ट्स के पास है, थोड़ा बहुत और डाउनसाइड हो सकता है, बट अगर आप 3 से 6 महीने की बात करें तो यस, मिड कैप एंड स्मॉल कैप वेल आउट परफॉर्म। अभी जो हमने देखा निफ्टी में हाई बना था 26,300 के आसपास और उसके बाद पुल बैक देखने मिला तकरीबन 25,700। हो सकता है पुल बैक एक्सटेंड हो, बट यहाँ से जब नया हाई बनता है मान लो 26,500 के आसपास, 600 के आसपास, उसके बाद भी एक पुल बैक हमको लगता है। बट बात ये है, देखने वाली इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जब नया हाई बना था 26,300 के आसपास, तकरीबन 14 मंथ्स के कंसोलिडेशन के बाद ये हाई बना है। हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो ये तकरीबन अक्टूबर 2021 में 18,600 के बाद जब निफ्टी ने हाई बनाया था, तब उसके बाद दिसंबर 2022 तकरीबन एक साल के बाद नया हाई बना था 18,900 के आसपास। उसके बाद 2-3 महीने का पुल बैक हमने देखा था, तकरीबन 3 मंथ्स का पुल बैक था। 16,800 के आसपास निफ्टी आया था वो पुल बैक में 18,900 से। बट उसके बाद देयर वाज नो गोइंग बैक। निफ्टी ने रैली की तकरीबन 20,000 के आसपास और इनफैक्ट 26,000 का जो हाई बना था 26,200 का 2024 में, वो उसी रैली का हिस्सा था। तो बताना ये है, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हमको ऐसा लग रहा है ये जो 14 महीने के कंसोलिडेशन के बाद निफ्टी में जो ब्रेकआउट आया है, हमको लगता है ये जेन्युइन है। उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे आएगा, ग्रेजुअली आएगा, बट यस काफी बड़ा यहाँ से अपसाइड देखने को मिल सकता है। हम लेवल्स अभी नहीं बता पाएंगे, इट्स टू अर्ली टू से, बट यस एवरी डिप यहाँ से जब भी डिप आएगी 25,400 आ जाए, 25,700 आ जाए, तो वो एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सो बेसिकली गाइस, मार्केट जब ट्रेंडिंग हो और आपका पोर्टफोलियो रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा खराब है मान लो, या अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो उसमें ज़्यादा कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं। बिकॉज मार्केट अल्टीमेटली मार्केट नोज एवरीथिंग, और पोर्टफोलियो हो या ब्रॉडर मार्केट्स हो कैचअप हमेशा करते हैं। सूनर और लेटर हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, बट कैचअप जरूर आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 2-3 महीनों में वो कैचअप आएगा, मिड कैप स्मॉल कैप फिर से परफॉर्म करेंगे, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा बीटन डाउन है। कौन से स्टॉक्स चलेंगे, हो सकता है आपके स्टॉक्स ना चले, ओके, बट मैं ब्रॉडर इंडाइसेस की बात कर रहा हूँ। यहाँ से ब्रॉडर इंडाइसेस फिर से थोड़ा बहुत कैचअप कर सकते हैं, बस थोड़ा समय देना है, पेशेंस रखना है। इतना समय हमने देख लिया, तकरीबन 1 साल अंडर परफॉर्मेंस हमने देख लिया।
2-3 महीने और दीजिए और मुझे लगता है यहाँ से फिर से अपसाइड मिड कैप स्मॉल कैप्स में देखने मिल सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो फॉलो करो फॉर मोर सिंपल एंड क्लियर मार्केट इनसाइट्स। Investment in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.